वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 7 का फोनिक्स एसएसटी, उसका हम लोग चैप्टर देख रहे हैं आवर चेंजिंग अर्थ, हमारा बदलता हुआ पृथ्वी, राइट, उसको देखने जा रहे हैं। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये जो लिथोस्फीयर होता है यानी अर्थ के अंदर का जो लेयर होता है, उस लेयर में एक लेयर होता है लिथोस्फीयर, राइट, वो टूटता है बहुत सारे प्लेट्स में, जिसको हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। आप लोग को ये जान के आश्चर्य होगा, ये जो प्लेट्स होते हैं वो मूव करते हैं अराउंड वेरी स्लोली, चारों तरफ धीरे धीरे, राइट, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, मतलब हर साल कुछ मिलीमीटर तक ही घूमते हैं, ठीक है, कितना कम घूमते हैं। दिस इज बिकॉज द मूवमेंट ऑफ मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। भाई ये क्यों मूवमेंट करते हैं? क्योंकि पिघलता हुआ मैग्मा होता है। मैग्मा क्या होता है? मान लो कि बहुत सारा मेटल पिघल रहा है धरती के अंदर, उसके पिघलने की वजह से ये शिफ्टिंग करते हैं, मूवमेंट करते हैं। द मोल्टन पिघला हुआ मैग्मा धरती के अंदर मूव करता है सर्कुलर मैनर में, कैसा? सर्किल की तरह घूमता। इन दिस एक्टिविटी, सोन इन द एक्टिविटी में शो किया गया है, देखिए कैसे कहता है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो मूवमेंट होता है प्लेट्स का, इसी कारण से सरफेस जो अर्थ का बदलता है, राइट। अब देखिए, द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स विच कॉज देम। कहता है ये जो अर्थ है उसका मूवमेंट डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, किसके आधार पर? फोर्स के आधार पर जो उनको चलाता है, राइट। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वह फोर्स जो अर्थ के अंदर लगता है उसको हम लोग इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। धरती के अंदर जो फोर्स लगता है, जो मूवमेंट कराता है ये लिथोस्फेरिक प्लेट का, उसको हम लोग इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एंड फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और वह फोर्स जो अर्थ के सरफेस पे लगता है उसको एक्सोजेनिक सरफेस कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिएगा ध्यान से। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूसेस सडन मूवमेंट। एंडोजेनिक फोर्स होता है वो कभी कभी अचानक मूवमेंट दे देता है। एंड एट द अदर टाइम्स, दूसरे टाइम प्रोड्यूसेस स्लो मूवमेंट, और दूसरे टाइम स्लो मूवमेंट भी करता है, मतलब तेजी से मूवमेंट भी कर देता है, स्लो मूवमेंट भी करता है। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक, सडन मूवमेंट की वजह से भूकंप आता है। वोल्केनो, ज्वालामुखी, कॉजेज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सर्फेस ऑफ अर्थ। ज्वालामुखी का फटना, ये जो मास डिस्ट्रक्शन ऑफ ओवर द अर्थ सर्फेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सर्फेस पे होता है। अर्थ का मूवमेंट देखिए, एंडोजेनिक फोर्स एक्सोजेनिक फोर्स से होता है। एंडोजेनिक फोर्स से सडन फोर्स होता है। सडन फोर्स में क्या होता है? अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स, धरती का खिसकना होता है। फिर देखो, फिर इसी एंडोजेनिक फोर्स में डायस्ट्रॉपिक फोर्स भी होता है, बिल्डिंग माउंटेन्स भी होता है, ठीक ना, माउंटेन वगैरह भी बनता है। एक्सोजेनिक फोर्स में क्या होता है? इरोजन एंड डिस्पोजिशनल। इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव, पत्थरों का कटाव होता है। डिपोजिशनल मतलब एक जगह से कटाव होगा तो दूसरी जगह जाके भरता है, राइट। रिवर, विंड, सी वेव्स या ग्लेशियर्स, ये सब इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। फिर मैंने कहा हम लोग देखने जा रहे हैं वोल्केनोज पे। भाई ज्वालामुखी क्या होता है? वोल्केनो की ओपनिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मैग्मा कंसिस्टिंग ऑफ मोल्टन रॉक्स सॉलिड पार्टिकल एंड गैस इज एक्सपेल्ड। कहता है वोल्केनो जो है अर्थ का अर्थ एक जगह खुला हुआ होता है, अर्थ एक जगह खुला हुआ, अर्थ का क्रस्ट खुला हुआ होता है थ्रू भी जिसके द्वारा मैग्मा क्या होता है? मोल्टन, पिघलता हुआ धरती के अंदर जो लावा है वो मैग्मा कहलाता है। जिसके अंदर पिघलता हुआ पत्थर भी होता है, सॉलिड पार्टिकल भी होता है, गैस भी, वो सब निकलता है। यानी वोल्केनो धरती के ऊपर, अर्थ क्रस्ट के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पिघलता हुआ सॉलिड रॉक्स, पार्टिकल्स और गैस, ये सब निकलता है धरती के बाहर, राइट। वोल्केनो इमिट ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस विद वेरिंग डिग्री ऑफ फोर्सेस। वोल्केनो छोड़ता है बहुत सारे सब्सटेंस को जो अलग अलग फोर्स के द्वारा आता है, राइट। दीज सब्सटेंसेस आर लावा, ये लावा होता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है, राख होता है और गैस होता है। द सेंट्रल फीचर ऑफ वोल्केनो इज द वेंट। सेंट्रल फीचर वोल्केनो क्या है? ये वेंटिलेटर की तरह ऐसा होता है, राइट, थ्रू विच गैसेज, जिससे गैस, राख, रॉक ये सब निकलता। दिस वेंट रीचेज फ्रॉम द सर्फेस टू द रिजर्वोयर ऑफ मोल्टन रॉक एंड और मैग्मा। ये जो वेंट होता है ये पहुंचता है फ्रॉम द सर्फेस टू अ रिजर्वोयर, मतलब रिजर्वोयर की सहायता से पहुंचता है सर्फेस ऑफ मोल्टन रॉक और मैग्मा, राइट। दैट में लाई 5 और 6 किलोमीटर बीनीथ द अर्थ सरफेस। ये जो मैग्मा कहाँ पाया जाता है? धरती के नीचे, लगभग 5-6 किलोमीटर नीचे। द मटेरियल इजेक्टेड फ्रॉम वोल्केनो रेंजेज इन साइज फ्रॉम द फाइनेस्ट डस्ट कॉल्ड वोल्केनो एस। ये जो मटेरियल निकलता है वोल्केनो से, रेंजेज इन साइज, उसका साइज का रेंज होता है। सबसे छोटा पतला डस्ट जो निकलता है उसको वोल्केनिक एस कहते हैं। से बड़ा ब्लॉक निकलता है जिसको रॉक्स कहते हैं, जिसको साइज ऑफ हाउस, घर के आकार की इतना बड़ा रॉक निकलता है। ऑल दो द बेंट इज मोस्ट परमानेंट फीचर ऑफ वोल्केनो टू एन ऑब्जर्वर।
ऑब्जर्वर, भाई कोई आदमी ऑब्जर्व कर रहा है तो आप इतना समझिए वेंट जो है सबसे इसका मेन फीचर है, राइट। द अंडरग्राउंड मैग्मा चैम्बर इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ इरप्शन, और इसका फटने का, ज्वालामुखी का फटने का सबसे मेन सोर्स क्या है, ये जो फटता है क्योंकि इसके अंदर पिघलता हुआ मैग्मा है, क्या है, मैग्मा। एंड द वेंट सिंपली रिप्रेजेंट वीक स्पॉट, और वेंट एक सिंपली वीक स्पॉट होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर थ्रू विच मैग्मा और ट्रैप्ड गैसेस ब्रेक थ्रू ऑन द सरफेस, जिसके थ्रू क्या होता है, मैग्मा या गैस जो फंसा हुआ रहता है वो निकलता है। लावा मैग्मा दैट रीचेज द सरफेस, लावा एक मैग्मा होता है जो पहुंचता है सरफेस पे। दिस लिक्विफाइड रॉक, ये जो लिक्विड में रॉक होता है, रॉक जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, इज मैनी टाइम्स हॉटर देन बॉइलिंग वाटर, ये बॉइलिंग वाटर से भी ज़्यादा गर्म होता है। एंड ग्लोज ब्राइट येलो, और जलता रहता है, ग्लो करता है ब्राइट येलो, ऑरेंज या रेड। लावा में इरप्ट इन एक्सप्लोजन बर्स्ट लाइक जाइंट फाउंटेन्स, लावा जब लावा फट सकता है, बर्स्ट कर सकता है भयंकर फाउंटेन की तरह, जैसे फुहारा निकलता है पानी का वैसा ही, और फ्लो जेंटली डाउन द स्लोप्स ऑफ ए माउंटेन, या धीरे धीरे ढाल से, पहाड़ के ढाल से फ्लो करता। लावा कैन लीव ए वोल्केनो फ्रॉम द टॉप बेंट और इमर्जेस फ्रॉम बेंट्स अलोंग साइड, लावा कैन लीव, लावा जो है बेंट के सबसे ऊपर से निकलता है और इमर्जेस फ्रॉम बेंट अलोंग साइड, या बेंट के नीचे से भी, मतलब साइड से भी निकलता है। Except for the molten rock that lands back inside the main crater to continue bubbling, all lava eventually cools and solidify, कहता है except for molten rock, बस पिघला हुआ molten के अलावा, that lands back inside the main crater के पास जो है ये निकलता है to continue bubbling, बबल करते रहता है, all lava eventually cools, और सारा लावा जो है ठंडा होकर solidify हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। जैसे साइंटिफिक रीजन है, कहा जाता है साइंटिफिक रीजन में क्या कहा जाता है कि भगवान श्री राम जो पारस पत्थर जो था, जो तैरता था, अगर मान लो लावा का मैग्मा जो निकलता है, सॉरी वोल्केनो का मैग्मा जो निकलता है, वो मैग्मा भी क्या करता है, ठंडा पानी या फिर ठंडा बर्फ़ या हवा के संपर्क में आके वो भी शुष्क हो जाता है, तो ये पत्थर का आकार बन जाता है, उसको भी पानी में फेंकोगे तो वो भी क्या करता है आपका, वो पानी पे तैरता है, राइट। चलिए देखिए ध्यान से, सम लावा कूल्स क्विकली, लावा कुछ क्विकली हो जाता है, ठंडा हो जाता है ऑन नियर द वोल्केनो के नज़दीक, बट मोर फ्लूइड लावा में ट्रैवल फॉर माइल्स, और लेकिन ज़्यादा तरल यानी पानी टाइप का जो लावा होता है वो दूर तक जाता है, बिफोर स्लोली कंटेनिंग इन रॉक, जब तक कि वो रॉक में ना बदल जाए। ओवर टाइम, समय बीतते जाते समय के समय हिसाब से सॉलिडिफाइड लावा, ये सॉलिड जो हो गया लावा, डिफरेंट इरप्शन स्टेडली इंक्रीजेज द साइज एंड हाइट ऑफ द वोल्केनो, ये क्या करता है, साइज और हाइट इंक्रीज करता है वोल्केनो का, राइट। ऑल फ्रेगमेंट थ्रो इन टू द एयर बाय द वोल्केनिक इरप्शन आर कॉल्ड पायरोक्लास्टिक, सारा टुकड़ा थ्रोन इन टू द एयर जो हवा में निकलता है वोल्केनिक इरप्शन से, ज्वालामुखी फटने से, इसको पायरोक्लास्टिक कहते हैं। ड्यूरिंग ए मोर वायलेंट इरप्शन, जब ज्वालामुखी भयंकर फटता है, फोर्स ऑफ द ब्लास्ट सेंड्स सुपर हॉट गैस, तो जो ब्लास्ट का फोर्स होता है वो सुपर हॉट गैस और मिलियंस ऑफ पीस ऑफ लावा को एयर में छोड़ता है, देख रहे हैं। चलिए देखिए ध्यान से, इस तरह से देखो, यहाँ मैग्मा चैम्बर होता है, यहाँ से लावा फ्लो करता है, इधर इधर निकलता है, ठीक है ना। देखिए आगे, अर्थक्वेक, भूकंप कैसे आता है, एनी सडन डिस्टर्बेंस, एकाएक कोई डिस्टर्बेंस होता है धरती के नीचे, है ना, जिसकी वजह से वाइब्रेशन होता है या हिलता है अर्थ क्रस्ट, अर्थ का लेयर, इसी को हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इनसाइड द अर्थ इज नोन एज फोकस ऑफ हाइपो सेंटर, वह जगह जहाँ पे अर्थ के अंदर सबसे पहले भूकंप क्रिएट होता है उसको हम लोग हाइपो सेंटर कहते हैं, फोकस। इपी सेंटर इज द पॉइंट ऑन अर्थ सर्फेस, और इपी सेंटर एक पॉइंट होता है जो धरती के ऊपर होता है, वर्टिकली अबव द फोकस, फोकस के जस्ट ऊपर होता है। मान लो अगर ये फोकस है तो फोकस के जस्ट ऊपर ईपी सेंटर होगा, और फोकस कहाँ होगा, धरती के अंदर। वेयर शॉक्स आर फील्ड फर्स्ट, यहाँ पर पहले शॉक मिलता है ईपी सेंटर पे, इट इज़ द मोस्ट अफेक्टेड एरिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप का प्रभाव होगा, राइट। सम कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का क्या कारण है, द डेवलपमेंट ऑफ फॉल्ट्स और क्रैक इन द क्रस्ट विच रीजन्स फॉर द कोलिजन ऑफ प्लेट, अगर डेवलपमेंट ऑफ फॉल्ट्स और क्रैक क्रिएट हो जाता है धरती के क्रस्ट में, जिसकी वजह से प्लेट आपस में कोलिजन करता है, राइट। मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक, ये जो मोल्टन पिघला हुआ रॉक होता है इसका मूवमेंट होता है बिलो और विद इन द क्रस्ट के अंदर, और सडन रिलीज हो जाता है स्ट्रेस को रिलीज करता है, विच हैज स्लोली बिल्ट अलोंग द फॉल्ट प्लेन, जो फॉल्ट प्लेन एक जगह होता है वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अर्थक्वेक के बारे में केस स्टडी है, अर्थक्वेक हिट्स भुज, ए मासिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 ऑन रिक्टर स्केल, भाई अर्थ को मापने का एक यंत्र होता है जिसको रिक्टर स्केल कहा जाता है। एक भुज टाउन है, 26 जनवरी 2001 वहाँ पर भयंकर एक बार भूकंप आया था, राइट। स्कूल वर्स्ट अफेक्टेड, एक बार स्कूल में हुआ था, कैसे, एटलीस्ट 971 स्टूडेंट और 31 टीचर जो है डर गए थे टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, कि उनका जीवन खत्म हो जाएगा, फॉलोइंग द कोलैप्सेस ऑफ स्कूल बिल्डिंग के गिरने से। भुज रिलीफ एफर्ट ब्लाइटेड, भुज रिलीफ एफर्ट ब्लाइटेड 3 days आफ्टर द क्वेक, भूकंप के 3 दिन बाद कंसर्न रोज, आदमी को चिंता हुआ फूड के बारे में, ब्लैंकेट और मेडिकल सप्लाईज के बारे में, नॉट रीचिंग एवरीवन, जो हर जगह नहीं पहुंचा।
डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, भुज का डिस्ट्रक्शन हुआ, फोन लाइन्स, वाटर पाइपलाइंस एंड पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन सब बंद हो गया था। फायर इन द सिटी, 100 ऑफ फायर्स स्टार्टेड ऑन चारकोल, मतलब हर जगह चारकोल, 100 ऑफ फायर्स स्टार्टेड चारकोल, चारकोल के रूप में बहुत सारा आग लगा। कुकर्स ओवरटर्न, बहुत सारा ओवरटर्न हो गया, मतलब चैम्बर। इमरजेंसी डिक्लेयर अर्थक्वेक जोन, और जहाँ अर्थक्वेक जोन होता है, जब भूकंप ज़्यादा हुआ वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया। प्रेसिडेंट डिक्लेयर से स्टेट ऑफ इमरजेंसी, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं भाई यहाँ इमरजेंसी लागू कर दो, राइट, लोग संयम से रहें। सीएम से अपील टू द सेंटर, भाई सीएम का अपील क्या होता है, चीफ मिनिस्टर का। गुजरात अपील्स फॉर फाइनेंशियल फेयर, गुजरात ने अपील किया फाइनेंशियल की हम मदद करेंगे। चीफ मिनिस्टर गुजरात हैज़ लॉन्च एन अपील फॉर सेंटर टू डील विद डिजास्टर, और गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि भैया भुज गुजरात में है, और उन्होंने कहा था कि सेंट्रल से यानी देश के सरकार से मदद मांगी थी कि यहाँ के लोगों को मदद कीजिए इस आपदा से, ठीक है ना। डिजास्टर मतलब होता है आपदा। क्या होता है, मेजर लैंड फॉर्म्स क्या हो, धरती का बनावट कैसे कैसे है। लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय द टू प्रोसेस, लैंडस्केप जो धरती लैंडस्केप होता है, धरती का लैंडस्केप जो होता है उस बीइंग कंटिन्यूस लगातार वॉर्न अवे खत्म हो रहा है दो प्रोसेस से, विदरिंग एंड इरोजन, मौसम के बदलाव की वजह से, और इरोजन मट्टी कटाव की वजह से, राइट। देखिएगा, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप द रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस, वेदर मौसम की वजह से अर्थ सरफेस के ऊपर का जो रॉक है वो टूटता है। इरोजन इज वियरिंग अवे द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, इरोजन कैसे होता है, इरोजन की वजह से लैंडस्केप मतलब धरती का कटाव होता है, कैसे, पानी की वजह से, हवा की वजह से, आइस की वजह से। इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे, जो मट्टी कट जाता है या जो चीज़ कटता है वो उसको ले जाया जाता है, मतलब चला जाता है हवा के द्वारा, पानी के द्वारा दूर चला जाता है, इवेंचुअली डिपोजिट, और कहीं जाके डिपोजिट हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन, ये जो प्रोसेस है इरोजन का, कटाव का, और डिपोजिशन कहीं पर जाके जमा होने का, क्रिएट डिफरेंस, ये डिफरेंट अलग अलग लैंड फॉर्म बनाता है। यहाँ ज़मीन अलग है, वहाँ ज़मीन अलग है, कहीं नीचे कहीं ऊपर, सरफेस ऑफ अर्थ पे। वर्क ऑफ ए रिवर, नदी का काम क्या है, देखिए ध्यान से। द रनिंग वाटर इज द इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप, भाई नदी का बहता हुआ पानी बगल की माटी को काटता है। जब नदी टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन स्टीप वैली इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल, तो कहता है जब भी नदी गिरती है एट स्टीप एंगल, मतलब कोई तिरछा एंगल से, ज़्यादा एंगल से, गहरा एंगल से, ओवर वेरी हार्ड रॉक, मतलब बहुत हार्ड रॉक के ऊपर से, या डाउन अ वैली या वैली के नीचे, तो इससे वाटरफॉल होता है, राइट। As the river enters the plain is twisted and turns forming large bends known as meanders, जैसा कि नदी एंटर करता है प्लेन में और मुड़ता है और टर्न करता है, फॉर्मिंग लार्ज, उससे बनता है एक बड़ा बेंड्स, जिसको हम मींडर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ मींडर के साइड्स में लगातार मट्टी कटाव और डिपोजिशन होता है। द एंड्स ऑफ द मींडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर, तो मींडर का लूप जो है नज़दीक होने लगता है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ द मींडर लूप कट्स ऑफ, मींडर लूप कट जाता है फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स ए कट ऑफ लेक, और एक कट ऑफ लेक बना देता है। इसको ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सबॉ लेक, ऑक्स लेक, मतलब मींडर लगातार जो है मट्टी का कटाव होने की वजह से ये दूर चल जाता है। इसी मट्टी के बाद इधर कटाव करते दूर चला गया नदी, तो ये छोटा सा बच गया, इसको ऑक्सबॉ लेक कहते हैं। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, एट टाइम्स जिस समय रिवर ओवरफ्लो हो जाता है नदी के किनारे, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया, तो उसके अगल बगल का जितना भी एरिया होता है उस समय बाढ़ आ जाता है। एज इट फ्लड्स इट डिपोजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉइल, लेकिन फ्लड जब आता है तो क्या करता है, लेयर बना देता है एक अच्छी मिट्टी का। अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेंडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक, किनारे की बहुत ज़्यादा मिट्टी या फिर सेंडिमेंट्स जो होते हैं, छोटे मोटे पत्थर, वो हर जगह से बह के आते हैं, तो अगर जहाँ बाढ़ आता है वहाँ पे एक नया मिट्टी का लेयर बन जाता है, वो मिट्टी उपजाऊ होता है, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फूड प्लेन, इसके वजह से, मिट्टी के कटाव की वजह से फॉर्मेशन होता है एक फ्लैट उपजाऊ फूड प्लेन का, जहाँ पे लोग उपजाते हैं। द रेज्ड बैंक्स, उठा हुआ जो किनारा होता है जिसको लीव्स कहते हैं, क्या कहते हैं, लीव्स। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जैसे जैसे नदी समुद्र की तरफ बढ़ता है, स्पीड जो होता है वाटर के फ्लो का घटने लगता है। एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक, और नदी टूटने लगती है इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम, छोटे मोटे धाराओं में टूटने लगती है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक ना। द रिवर बिकम्स सो स्लो, नदी इतना स्लो हो जाती है कि बिगिंस टू डिपोजिट लोड, कि उसके अंदर बहुत सारा जो मट्टी का रोड है वो लोड होने लगता है, भारी होने लगता है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ऑन माउथ, और हर डिस्ट्रीब्यूटरी अपना अपना माउथ बन जाता है। द कलेक्शन ऑफ सेंडिमेंट्स, और सेंडिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है, पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी सब, फ्रॉम ऑल द माउथ्स ऑफ फॉर्म डेल्टा, उसी से डेल्टा बनता, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटरी छोटा मोटा नदी नहीं बन गया, मेन रिवर ये था, इसे छोटा मोटा कितना बन गया। वर्क ऑफ सी वेव्स, समुद्र के लहर का क्या काम है। इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म,
कटाव और डिपोजिशन जो समुद्र का वेव से होता है उसी से कोस्टल तटीय क्षेत्र का लैंड बनता है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, समुद्र का लहर लगातार पत्थर से टकराता है। क्रैक्स डेवलप, तो पत्थर में क्रैक डेवलप होता है। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, समय के बीतने के साथ वो बड़ा क्रैक होने लगता है। दस हॉलो लाइक केव्स और फॉर्म ऑन द रॉक्स, तो हॉलो खोखला गुफा टाइप का बनने लगता है रॉक में। दे आर कॉल्ड सी केव्स, इसको सी केव्स कहते हैं। एज दीज कैविटीज बिकम्स बिगर, ये जो गड्ढा है बहुत बड़ा होने लगता है ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, तो सिर्फ छत जो है बच जाता। दस फॉर्मिंग सी आर्क्स है ना, तो जो सी आर्क्स है फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, तो जो सी आर्क्स है मतलब फॉर्मिंग क्या बनता है सी आर्क्स, आगे इरोजन जो है तोड़ता है रूफ को एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, रूफ को तोड़ देता है और सिर्फ वॉल्स बच जाता। दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स, इसी को स्टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैक्स कहते हैं। स्टैक्स के बारे में बताया गया है, यहाँ देखिए स्टैक्स है ना। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली एबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। द स्टीप रॉकी कोस्ट, जो स्टीप मतलब लंबा कह सकते हो, स्टीप रॉकी पत्थर का कोस्ट तट जो होता है जो ऑलमोस्ट राइजिंग जो उठा हुआ रहता है ऑलमोस्ट वर्टिकली सीधा सी वाटर से ऊपर, उसको सी क्लिफ कहते हैं। ये किस तरह का समझ। द सी वेव्स डिपोजिट सेंडिमेंट्स अलॉन्ग द सोर्स फॉर्मिंग बीचेज, और जो समुद्र का लहर होता है वो डिपोजिट करता है सेंडिमेंट्स को, किसका? सेडिमेंट्स को सोर्स फॉर्मिंग, और समुद्र का जो सोर्स होता है, सोर्स मतलब वो जो लगातार पानी बह के बाहर साइड किनारे आता है उसे बीच बनता है। बीच मतलब समुद्र के किनारे का जगह, समुद्र के किनारे का जगह, राइट। चलिए आइस का काम क्या है? ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। भाई ग्लेशियर जो होता है, ग्लेशियर क्या होता है? जब बर्फ़ है, सिर्फ और सिर्फ बर्फ़, वो होता है रिवर्स ऑफ आइस, मतलब आइस का नदी होता है ग्लेशियर। विच टू इरोड, वो भी इरोड करता है, उसका भी कटाव होता है। द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल, बुलडोजिंग सॉइल मतलब वो भी काटता है मिट्टी को। एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो, ताकि क्या करे वो स्टोन्स को एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो, अपने उसके अंदर भी सॉलिड रॉक होता है उसको हटाता है, काटता है। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलो देयर, ग्लेशियर भी अपने अंदर बहुत गड्ढा करता है। एज द आइस मेल्ट, जैसे जैसे आइस पिघलता है, दे गेट फिल्ड अप विद वाटर, तो वो पानी से भरते जाता है। एंड बिकम्स ब्यूटीफुल लेक्स, एक बहुत अच्छा झील में तब्दील हो जाता है, राइट। माउंटेन्स में है ना। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर, ये जो ग्लेशियर है वो जो मटेरियल अपने साथ लेके आता है, जैसे रॉक्स बड़ा बड़ा, स्मॉल सैंड, स्लिट मतलब छोटा मोटा पत्थर, गेट्स डिपोजिट, वो भी डिपोजिट होता है। दीज डिपोजिट फ्रॉम फॉर्म ग्लेशियर मॉडेंस, इसको ग्लेशियर मॉडेंस कहते हैं, ठीक है। वर्क ऑफ विंड, हवा का काम क्या है? हैव यू एवर विजिटेड ए डेजर्ट, क्या कभी मरुस्थल गए हैं? नो। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स, आप सैंड ड्यून्स देखिए इस तरह का। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। एक्टिव एजेंट एक ऐसा आदमी, मतलब एक्टिव एजेंट करने का मतलब इरोजन, एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड, मतलब हवा मरुस्थल के लिए एक एजेंट के रूप में काम करता है, जो इरोजन भी कराता है और डिपोजिशन भी कराता है, मतलब बालू को एक जगह से उड़ाएगा दूसरी जगह डिपोजिट भी करेगा, राइट। डेजर्ट्स में यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स, मशरूम के शेप में रॉक होता है तो उसको मशरूम रॉक कहते हैं। विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन अपर पार्ट, हवा जो है काटती है लोअर सेक्शन ज़्यादा है ना अपर पार्ट से। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस, तो ऐसे रॉक्स के पास नैरो गड्ढा वाला बेस होता है, मतलब तली होता है, एंड वाइडर टॉप, और टॉप जो है चौला होता है ना, नीचे पतला ऊपर चौला। वेन द विंड ब्लो, जहाँ बहती है, इट लिफ्ट्स द ट्रांसपोर्ट सैंड, ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट सैंड को लिफ्ट करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। वेन इट स्टॉप, जब ये रुकती है, ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपोजिट इन द लो हिल, और ये क्या करती है? लो हिल में डिपोजिट हो जाती है जाके, लाइक स्ट्रक्चर की तरह। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, इसको सैंड ड्यून्स कहते हैं। वेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन, जब बालू बहुत फाइन होता है, लाइट हल्का होता है, तो विंड कैन कैरी इट ओवर, बालू को हवा क्या करती है? उड़ा के ले जाती है बहुत दूर तक। व्हेन सच सैंड इज डिपोजिट इन लार्ज एरिया, और जब इस तरह का बालू बहुत बड़े एरिया पे डिपोजिट हो जाता है, इसको लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस। लार्ज डिपोजिट ऑफ लोएस इज फाउंड इन चाइना, सबसे ज़्यादा लोएस कहाँ मिलता है? चाइना में। कोई दिक्कत? एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए, बार बार रिविजन कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच।